प्रजापति ये ब्रह्मा जी के पुत्र है, लेकिन सम्राटों के भी सम्राट है, वो प्रजापति है। इन्होंने एक बार यज्ञों की बंदोबस्त किया था। तो ये यज्ञ स्थल पे जब आए, वहाँ शंकर भगवान उपस्थित थे, ब्रह्मा जी थे, सभी देवता थे। जब दक्ष प्रजापति आए तो सभी लोग खड़े हो गए उनके सम्मान के लिए। एक शिष्टाचार है, जब उसी क्लास में जब टीचर आते बच्चे खड़े हो जाते कि नहीं, फिर टीचर बोलते हैं बैठे तो बैठते हैं सब लोग, और टीचर जाने के बाद ही बच्चे खड़े हो जाते हैं। ऐसा नहीं टीचर जाने के बाद बच्चे निकल जाएंगे, ये अशिष्टाचार है। आज डांस भी है। किधर है? आगे किधर है? वो लाइट सेट करो हैं। शिविर, ये बंगला में शिविर के शिव के प्रति दक्ष के अभिशाप है। भावे शीलवताम श्रेष्ठे दक्षे दुहितृवत्सलः विद्वेषम अकरवत तस्मान नृत्यात्मजाम सतीम। विदुर ने पूछा, दक्ष उनके कन्या के प्रति अत्यंत स्नेहपरायण होते हुए भी क्यों अपनी कन्या सती की अवहेलना की? सती पिछले जीवन में, इस जीवन में सती थे, फिर वो अपने योग भोग शक्ति से स्वयं आत्म विसर्जन किया, फिर हुए, उनका नाम हुआ हिमालय की पुत्री में जब जन्म हुए तब उनका नाम हुआ पार्वती, दुर्गा। पिछले जीवन में दक्ष की जब पुत्री थी तब नाम था सती। तो विदुर जी पूछ रहे हैं मैत्रेय ऋषि को कि ये दक्ष प्रजापति इतने बड़े व्यक्तित्व हैं और अपनी सुंदरी जो कन्या है सती को नेग्लेक्ट क्यों किया, अवहेलना क्यों की? और सुशील व्यक्तियों में से सर्वश्रेष्ठ शिव के प्रति ईर्षा परायण कैसे हो गए? ये कौन, क्या हो रहा है नीचे? नीचे हो रहा है। गुरुम निर्विशम शांत विग्रहम आत्माराम कथम दृष्टि जगतो दैवतम महत्। समग्र जगत के गुरु शिव निर्वैरी है, शांत है और आत्माराम है। वे सभी देवताओं के भी देवता है, देवदेव महादेव, देवादिदेव महादेव। किंतु इसके बावजूद दक्ष कैसे इसी प्रकार एक मंगलमय व्यक्ति के प्रति वैरी भाव संपन्न हो गए, शत्रु भावापन्न कैसे हो गए ऐसे बड़े महात्मा के प्रति? एतदाख्याहि मे ब्रह्मन् जामातुः शशुरस्य च विद्वेषस्तु यतः प्राणं तथा जे दुस्तजान सती। हे मैत्रेय, शरीर त्याग करना अत्यंत कठिन है। ये बंगला में है, थोड़ा हिंदी में बोलना पड़ रहा है। आप कृपया मेरे पास वर्णन कीजिए कि किस तरह ससुर और दामाद इस तरह कड़वे झगड़े में लिप्त कैसे हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप महादेवी सती को शरीर त्याग करना पड़ा। दामाद और ससुर की लड़ाई हो गई, लेकिन परिणाम क्या हुआ? सती को सुसाइड। लेकिन ये सुसाइड नहीं है, ये सती जो है अपनी जोग बल से शरीर त्यागा। यहाँ सुसाइड शब्द योग्य नहीं है। आत्मा होती है, लेकिन भौतिक संसार जो सुसाइड शब्द है इसके लिए फिट नहीं है। भले ही आत्मविसर्जन किया, लेकिन इनकी आत्मविसर्जन योग तक शक्ति के द्वारा, इससे उनको दोष नहीं लगे। ऐसा नहीं कि वो अशरीरी हो गए, अगले जीवन में, अगले लीला में वो हिमालय की पुत्री के रूप में प्रकट हुई और विवाह हुआ पुनः अपने पति से, शंकर भगवान से। क्यों ना? वो नहीं चाहती थी कि जो शरीर है ये पिता से मिला है, ये पिता का शरीर मैं रखना नहीं चाहता हूँ, नहीं चाहती, क्योंकि मेरे पति के प्रति ये
ईर्षा परायण है। पुरा विश्वसृजाम सत्रे समेताम परमर्षयः तथा मोर गणः सर्वे सानुगा मुनयः। मैत्र ऋषि कहते हैं पुराकाल में ब्रह्मांड के सृष्टि कार्य के नेतृ स्थानीय व्यक्तिगण एक महायज्ञ अनुष्ठान किया था, जिससे सभी महर्षिगण मुनि ऋषि ये यज्ञ जो है किसने व्यवस्था की थी? नेतृस्थानीय व्यक्तिगण ने व्यवस्था की थी ये यज्ञ। और वहां दक्ष प्रजापति आए, जिसमें कौन कौन योगदान किया था और व्यवस्था ये थे महायज्ञ अनुष्ठान किए थे, जिसमें सभी महर्षिगण, मुनिगण, देवतागण और अग्निदेवगण उनके अनुगामी होकर उनमें साथ में योगदान किया था। बहुत बड़े बड़े देवता, मुनि, ऋषि। तत्र प्रविष्टम ऋषयो दुष्टार्कर्मिव रोचिषा भ्राजमानं विधिमीडं कुर्वन्तं तन्महत्सदः। प्रजापतियों के अधिपति दक्ष जब उस सभा में प्रविष्ट हुए, तब सूर्य की भांति उनके उज्जवल अंग प्रभा में समग्र सभा प्रकाशित हो गया और उनके सामने सभा में समवेत सभी व्यक्तिगण नित्यंत नगण्य लगने लगे। इतने ज्योतिर्मय व्यक्तित्व थे ये प्रजापति दक्ष। उदतिष्ठन् सभास्यन्ते स्वधिष्णुभ्य महाग्नयः रूते विरिञ्चा सर्वं च तद्भास क्षिप्तचेतसः। ब्रह्मा और शिव के अलावा सभी देवगण, अग्निदेवगण उस सभा में अन्य समवेत सदस्यगण उनके शरीर के ज्योति के द्वारा प्रभावित होकर हुए और अपने अपने आसन छोड़ उठ खड़े हो गए। समस्त देवता, मुनि, ऋषि सब खड़े हो गए जब दक्ष प्रजापति वहां उपस्थित हुए। सत्संपत्तिर्भि दक्षो भगवान साधु सत्कृत अजम लोक गुरुम नत्वा निससाद तदाज्ञया। उसी महान सभा के सभापति दक्ष को, सभापति ब्रह्मा दक्ष को यथायोग्य सम्मान प्रदर्शन करके स्वागत किया। ब्रह्मा के श्रद्धा निवेदन, ब्रह्मा को भी दक्ष ने श्रद्धा निवेदन किया। क्यों? वो उनके पिताजी हैं और स्वयं आसन में बैठे। कौन? दक्ष प्रजापति। प्रांग निसग्न मूढ़म दृष्टा नानृष्य तदनादृतः उवाच वामं चक्षुर्भम अभिरीक्ष्य दहन्निव। परंतु आसन ग्रहण करने के पहले शिव जी, जो कि उनको सम्मान प्रदर्शन ना करके बैठे रहे, उनको देखकर दक्ष बहुत ही अपमानित बोध किया। शिव जी जो है दक्ष के दामाद है, दक्ष जो है ससुर है। ये दामाद और ससुर की लड़ाई ससुर एनीवे बहुत लोगों का ससुराल के साथ लड़ाई हो चालू रहता। क्यों? एक एक्सपेक्टेशन रहता है कि मैं जब जाऊं मुझे अच्छा सम्मान मिले, क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन है, इसलिए लड़ाई होता है अधिक। ये पति पत्नी में लड़ाई क्यों अधिक मालूम है? क्योंकि एक्सपेक्टेशन रहता है कि अधिक प्रेम, जहाँ अधिक एनीवे। लेकिन यहाँ की जो तत्व है ये स्वतंत्र है। तब दक्ष इतने क्रोधित हो गए, उनके दोनों आंखें जैसे मानो आंखों से अग्नि निकल रहा था, जल रहा था। तो ये तब अत्यंत कठोर रूप से शिव के विरुद्ध में बोलना प्रारंभ कर दिया। दामाद को ससुर जी बोलना शुरू कर दिया। क्या क्या कहा? उठकर खड़े नहीं हुए, उनको सम्मान नहीं किया था।
हाँ? वहाँ नाम ये प्रभर्षण सूत्र कथा हो रहा था ना, वहाँ बलराम जी आए थे, खड़े नहीं हुए थे, एक सूत्र, फिर बलराम जी उनका वध किया था, फिर बाद में वहाँ से उत्पत्ति ये उग्र सभा उनके जो पुत्र को दिया गया। कि सामान्य व्यक्ति को सम्मान करना कर्तव्य है। खैर क्या क्या बोला सुनिए। श्रूयतां ब्रह्मर्ययो में सहदेवा महाग्नयः साधुनां ब्रुवत वृत्तम नाग्नानां न च मत्सरात्। उपस्थित सभी ऋषिगण, ब्राह्मणगण और अग्निदेवगण कृपया मनोयोग के साथ मेरी बात को श्रवण कीजिए। दक्ष ने ऐलान किया, मैं अज्ञानता ये ईर्ष्या के कारण ये बात नहीं कह रहा हूं। अपने बचाव का जो लॉजिक आर्गुमेंट है वो भी पहले उन्होंने स्थापन कर रखा। अयम तु लोकपालानां जसोघ्न निरपत्रपः सद्भीरा चरित पंथा ये न स्तब्धेन दूषितः। लोकपालों के नाम और यश शिव विनष्ट कर किए हैं। शिव जी लोकपाल भी है और सदाचार के पंथा कलुषित कर दिया है। कौन? शिव जी। कौन कह रहे हैं? दक्ष कह रहे हैं। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, ये शिव जी जैसे महात्मा लोग इसी जो तिरस्कार या निंदा जो उक्ति है उसके दूसरे अर्थ लेते हैं। वो कुछ कहते हैं ईर्ष्या की भावना से, लेकिन ये लेते हैं उसके अच्छा अर्थ में। कौन? शिव जी जैसे उसी मानसिकता के लोग इतने बड़े महान है क्योंकि ये निर्लज्ज है। शिव जी को निर्लज्ज कह रहे हैं। कौन? दक्ष प्रजापति। लेकिन ये ऐसा नहीं कि हम निंदा सुन रहे हैं, बात ऐसी नहीं है। इसलिए ये इन्हें पता नहीं कैसे आचरण करना चाहिए। दक्ष कह रहे हैं ये इनको लज्जा नहीं है, इसलिए इनको पता नहीं है कैसे आचरण करनी चाहिए सामान्य व्यक्ति के साथ। ये समय शिष्यतां प्राप्त जन्मे दुहितु रग्रहीत पाणिं विप्राग्निमुखतः सावित्र्या इव साधुवत्। मैं अग्नि और ब्राह्मण के समक्ष मेरी कन्या की जो पानी इनके हाथ में अर्पण किया था। मेरी कन्या की जो पानी है, हाथ है, इस शिव जी के हाथ में मैंने ब्राह्मण और अग्नि सबके समक्ष में मेरी कन्या के हाथ जो है इनके हाथ में अर्पण किया था। विवाह के मंत्र में है कि ब्राह्मण अग्नि ये सबके साक्षी रखकर मैं मेरी कन्या को अमुक व्यक्ति के पोता पर पोता, अमुक व्यक्ति पोता, अमुक व्यक्ति के पुत्र, अमुक व्यक्ति के हाथ में दे रहा हूं संप्रदान की। तो ये कह रहे हैं मेरी इनके हाथ में मेरी कन्या को दिया था मैं। वो कह रहे हैं मेरी जो कन्या है गायत्री सदृश बहुत सुंदर गुणवती है और इन्होंने विवाह किया था और विवाह के समय तो बहुत सुंदर साधु जैसे थे। क्या क्या बोल रहे हैं शिव जी को दक्ष प्रजापति। गृहीत्वा मृगसा बाक्ष पाणिं मर्कटलोचन प्रत्युत्थान विवादार्ह वाचाप्यकृत नोचितम। अब शिव जी को कह रहे हैं इनकी अब तो एक्चुअली मेरी तो इच्छा नहीं थी, अब मन की बात आगे कहेंगे, मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं थी। ये ब्रह्मा जी के कहने पर मैंने अपनी कन्या जो कि अभी कह रहे मेरी कन्या कैसी है,
मृगनयना, हिरनी की आंखें जी सुंदर आंखें वाले हैं, और ये शिव जी जो है बंदर की आंखें वाले हैं। शिव जी की आंखें जो है बंदर की भांति है, फिर भी मेरी मृगनयना कन्या को विवाह कर लिया साधु दिखाकर। इसके बावजूद, भले विवाह तो किया, मेरे दामाद हुए, मैं ससुर हूं, इसके बावजूद भी उठकर खड़े नहीं, मुझे सम्मान नहीं किया सभा में इतने लोगों के सामने। और मीठी वाक्य मुझे अभिवादन करना ये उपयुक्त तो नहीं मानते हैं, इसलिए तो नहीं किया। कौन इसको कड़ुआ बात कौन कह रहे हैं? दक्ष कह रहे हैं, लेकिन ये कड़ुआ बात नहीं है। इसके अर्थ महात्मा शिव जी से महात्मा उसके अच्छा अर्थ लेते हैं और धीर रहते हैं। ये बहुत कठिन काम है। लुप्त क्रिया यशुच ये मानिने भिन्न सेतवे अनिच्छन्न पादम्बालम शुद्राये वसतिम गिरम। शिष्टाचारों के सभी नियम भंगकारी, और इस व्यक्ति को मेरा कन्यादान करना किसी तरह की इच्छा नहीं था, करने की इच्छा। क्योंकि यज्ञ विधि निषेध पालन ना करने के कारण ये अपवित्र है। जैसे कि शूद्र को वेद पाठन अधिकार नहीं है, वो पाठ करता है, उसी तरह मेरे कन्या को उसके हाथ में ने दे दिया। जैसे मेरे कन्या के लिए योग्य नहीं है, और योग्य पात्र में मेरा सुंदर मृगनयना गायत्री की भांति सुनयना कन्या को मैंने दे दिया। और ये जो है अयोग्य है, सदाचारहीन है, बंदर की आंखें वाले हैं। फोटो शूटिंग हो जी। अभी ये समय हो गया है। ये बहुत ही रुचिकर कथा है, मैं बता देता हूं। इस तरह शिव जी को जो भी वो कहते हैं उसका पॉजिटिव वे में लेते हैं। लेकिन शिव जी की भावना थी, जब दक्ष प्रजापति यज्ञस्थल में प्रवेश किया, शिव जी इतने महान है। जैसे कई बार शिव जी के जो भक्त है, जैसे भस्मासुर है, रावण है, जितने सारे असुर ज्यादा देखिएगा शिव जी के भक्त होंगे। लेकिन शिव जी असुर गुण संपन्न ऐसा कभी ना भी। शिव जी बहुत बड़े महात्मा है, वो भूत पिशाच को लेकर घूमते हैं। क्यों ना? ये इतने पतित है, और ये भी कहते हैं कि ये स्मशान में रहते हैं, भूत पिशाच को लेकर घूमते हैं। ये स्नान कभी कोई नहीं करते हैं, स्नान करने का ठीक ठिकाना नहीं है। राख लगा लेते हैं शरीर में, बिना कपड़े से घूम लेते हैं। बहुत कुछ लंबा लिस्ट है क्या क्या उन्होंने कहा। लेकिन सब चीज का पॉजिटिव देखिए। शिव जी उन्होंने प्रणाम क्यों नहीं किया था? शिव जी जो है एक दृष्टि से इनका स्थान जो है ब्रह्मा से भी बढ़कर है। भले अमुक कल्प में ब्रह्मा जी के यहाँ से उत्पत्ति हुए, लेकिन शिव जी ब्रह्मा से भी उत्तम कैसे? क्योंकि वो ब्रह्मा जी तो जीव तत्व है, शिव जी जीव तत्व नहीं है और विष्णु तत्व में नहीं है, वो स्वतंत्र तत्व है। ब्रह्मा में 50 गुण है, जीव में भी 50 गुण है। ब्रह्मा में 50 गुण अधिक मात्रा में है, जीव में 50 गुण कम मात्रा में है। शिव जी में 55 गुण है, और भगवान श्री विष्णु में 60 क्वालिटीज है, और भगवान श्री कृष्ण में 64 गुण है, 64 है, जो पूर्णतम है। तो ये कथा बहुत ही रुचिकर, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इस तरह उन्होंने बहुत कुछ बोला, भला बुरा बोला, बहुत कुछ लंबा बोला, लेकिन शिव जी चुपचाप रहे, सब सुनते रहे, चुपचाप रहे। लेकिन वो शिव जी का प्रणाम उठ खड़े होकर ना होना का कारण क्या है? ना शिव जी इतने बड़े महात्मा वैष्णव है, वो हमेशा भगवान की चिंता में रहते हैं, और वो भगवान को प्रणाम करते रहते हैं। एक दूसरे से देखा गया कि उनके हृदय में भगवान है, इसलिए वो प्रणाम तो कर चुके हैं, इसलिए इनको गुस्सा करने का कोई कारण नहीं था। और शिव जी की स्तर बहुत ही स्वतंत्र तत्व है, उनको दक्ष प्रजापति ऐसा कटुक्ति नहीं कहना चाहिए था। फिर शिव जी वहाँ स्थान छोड़कर चले जाते हैं। फिर और एक बार फिर ये जाने के बाद
जो उनके जो ये है नंदी, ये बहुत क्रोधित होते हैं। जो जो हंस रहे थे, मजा ले रहे थे, दक्ष प्रजापति के सपोर्ट लेकर शिव जी के प्रति विद्वेष भाव रखते, माने विरोध भाव रखते हुए उनको उन्होंने शाप दे दिया। ब्राह्मणों को कहा आप लोगों को ऐसा ये गरीब रहोगे ऐसा मांग के चलना पड़ेगा। और भी बहुत ब्राह्मणों में अभिशाप दिया। ब्राह्मणों में सब बहुत पावरफुल होता है। भृगु मुनि ने अभिशाप दिया कि शिव जी के, बहुत लंबा कथा है, ये नास्तिक होंगे, इनका है होगा, ये सब बहुत कुछ बोला। फिर अभिशाप लेन देन हो गया, फिर चले गए। और एक बार यज्ञ हुआ, उसमें शिव जी को बुलाया नहीं। और एक छोटा यज्ञ, फिर उसके बाद बड़ा यज्ञ हुआ। बड़ा यज्ञ करने के लिए छोटा यज्ञ करना पड़ता है। फिर दोनों यज्ञ हो गए, उसमें ये आमंत्रण दिया नहीं शिव जी को। बाकी सब स्वर्गों के सभी देवता, जखर, गंधर्व, माधव, बहुत बड़े बड़े मुनियों को बुलाया गया। आकाश मार्ग से सब लोग सुंदर सुंदर गहना पहनकर अपनी पति के साथ उनके वाहन के ऊपर बैठकर बातें करते हुए जा रहे हैं। जिस सड़क पर जब जैसे मेला आएगा या रास्ते में गाड़ी भीड़ बाइक में सुंदर, वो हम गए थे डिस्ट्रीब्यूशन में, शशिकांत के वहाँ दुकान के सामने खड़े थे, सब लोग फैमिली सब गाड़ी में मिठा के जा रहे थे ना, वहाँ कहाँ जा पता नहीं है, लेकिन वो बड़े आनंद से बहुत सजे कुछ धज के बड़े प्रसन्नता से जा रहे हैं। उसमें एक दूसरे को देखते बड़ा हम जाएंगे। तो इस स्वर्ग में देख रहे हैं कि सब लोग बातचीत करते हुए उनके पिताजी के घर में जा रहे हैं, शिव जी के घर में। कौन देखा? सती ने देखा कि सब लोग बहुत सुंदर सुंदर गहने पहने हैं, गले में, कान में, नाक में, हाथ में सुंदर सुंदर खुशबू है, और पति के साथ बड़े प्रसन्नता के साथ जा रहे हैं। तो साधारणतः स्त्रियों को ये बड़ा सुंदर सुंदर सजाना और आभूषण ये बड़ा पसंद है ज्यादातर। और पिताजी के घर में कुछ अनुष्ठान हुआ, वो रह नहीं पाएगी, वो तो जाएगी। उनको पता है कि शिव जी के साथ, उनके जो पति के साथ उनका पिता का लड़ाई हुआ है, इसलिए बड़े संतर्पण से वो घर अंदर हो रहे बाहर हो रहे हैं, अंदर हो रहे बाहर हो रहे हैं। अगर सोचे पति को बोलूं कि ना बोलूं, कहीं कुछ गड़बड़ हो गया तो फिर बाहर इतने लोग जा रहे हैं, देख रहे हैं, मन स्थिर नहीं हो रहा है। प्रभुपाद भागवत में लिखे हैं, एक स्त्री सुलभ गुण लेकर वो आई, हालांकि महान वैष्णवी है दुर्गा देवी सती, लेकिन ये लीला भागवत में दिया गया है। वो अपने पति को जाकर बड़ी मीठी आवाज ऐसे कहते हैं, हे पतिदेव क्या हम चलें? वो अकेले भी नहीं बोल रहे हैं कि हम चलें पिताजी के वहाँ यज्ञ में भाग लेने के लिए। यज्ञ में शिव जी दुर्गा देवी को डांटा नहीं, बड़े मीठी आवाज से कहा, हे देवी अब देखो वहाँ जाओगे, हमारा जाना उचित नहीं होगा। जहाँ बुलावा नहीं, जहाँ श्रद्धा नहीं है, जहाँ मन में ईर्ष्या भाव है, ऐसे व्यक्ति के पास नहीं जाना चाहिए, वहाँ अपमानित किया जाएगा। शिव जी चलो सहन कर लेंगे, लेकिन आपसे सहन नहीं होगा। वहां अगर मेरी अपमान होगी, आपसे वो सहन नहीं होगा, इसलिए आप वहां मत जाओ। लेकिन पार्वती जी फिर अंदर बाहर हुए, फिर पति की बात को अवज्ञा करके चली गई पिताजी के घर। और वहां जाकर देखा क्या बहुत विशाल आयोजन किया गया है, बहुत बड़े बड़े देवता सब लोग आए हैं, उनकी पत्नियां आई है, बहुत सुंदर सजावट है, बहुत कुछ है। लेकिन उनकी शिव जी के लिए कोई उनका आसन नहीं, उनके भाग नहीं, कुछ नहीं। शिव जी के लिए कोई आमंत्रण नहीं, सबको दिया है। फिर दक्ष जो है अपनी माँ तो थोड़ी बात कहा, बहनों ने भी थोड़ा बात की, लेकिन पुत्री के साथ दक्ष प्रजापति इतना बात नहीं कर रहे हैं। फिर इसने जो बात की तो फिर दक्ष इन कहते हैं मेरे पति को बुलाया नहीं तो चालू तुम्हारा पति फलना है ठिकाना, ऐसा जो भी हो। फिर दुर्गा देवी सती देवी बहुत क्रोधित हो गई कि बोले धिक्कार है मुझे, ये शरीर को, मुझे लज्जा है कि आपके जैसे पिता से मुझे शरीर प्राप्त हुआ है, ये शरीर मुझे और रखने की इच्छा नहीं है, अभी मैं इसको आत्मविसर्जन करती हूँ। उसी यज्ञ स्थल में सती ने अपनी योग बल से अग्नि उत्पत्ति की और स्वयं अग्नि में विसर्जन दे दिया। स्वयं शरीर से अग्नि उत्पत्ति को, स्वयं शरीर को राग बना दिया। और अगला जीवन में जाकर वो हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म हुए, पार्वती, पर्वत के पुत्री इसलिए पार्वती। और यहाँ लड़ाई हुआ, किसका सर कटा गया, किसका दाढ़ी उखड़ाया गया,
इसका जो हंसा था उसके दांत तोड़ डाला। तो मूसा कोई था, उसका हाथ दांत तोड़ा था, और भृगु की दाढ़ी उखड़ गया था ऐसा कुछ, और दक्ष का गला काट दिया था। फिर बाद में विष्णु जी आए, लंबा ठंडा ये हुआ, इस संक्षेप बता रहा हूँ। फिर उनको प्राण दिया गया, शिव जी ने उनको प्राण दिया। किसको? मन उनका गर्दन जोड़ दिया ससुर जी को, माफ करके। किसका गर्दन जोड़ा? बकरा के। शरीर देवता, सिर जो है बकरे का। ये परिणाम है शिव जी की निंदा करने की। लेकिन शिव तत्व को समझना चाहिए, ऐसा ना समझ शिव जी जो है कृष्ण वही है, ये भी अपराध है। पद्म पुराण में शिव जी पूछ रही है किन की आराधना करूं, किन की आराधना श्रेष्ठतम है। वो कहते हैं आराधना नाम सर्वेशम विष्णु आराधना परम तस्मात् परतर देवी तदयानम समर्चनम। हे देवी, शिव जी कह रहे हैं आराधना में सर्वश्रेष्ठ आराधना जो है विष्णु की आराधना, उससे भी उच्चतर आराधना है विष्णु के भक्तों की आराधना करना। ये भगवान भी कहते हैं मद भक्तिया पूजा भी अधिक विशेष, मेरी पूजा से मेरे भक्तों की सेवा पूजा अधिक महत्वपूर्ण है, अधिक मुझे प्रिय है। पद्म पुराण में है मायावादम असत शास्त्रम प्रच्छन्न बौद्ध उच्यते मैव विहितम देवी कलो ब्राह्मण रूपिणा। ये मायावाद शास्त्र शिव जी कह रहे हैं पार्वती दुर्गा देवी को कि हे देवी, कलिकाल में मैं ब्राह्मण के रूप में मायावाद प्रचार करूंगा, जो कि असत शास्त्र है। ये बौद्ध शास्त्र जैसा है, बौद्ध धर्म में भी माने ये है, असत है एक्चुअली। वो तो उसी समय के लिए वो प्रयोजन था, इसलिए बुद्ध देव भगवान होकर भी ऐसे चीज को उन्होंने स्थापन किया। लेकिन बौद्ध धर्म जो है नास्तिक धर्म है, वो भी वाइडिज्म, शून्यवाद, मरने के बाद सब खत्म हो जाता है बुद्ध देव के सिद्धांत में, लेकिन खत्म होता नहीं है। लेकिन उन्होंने जरूरत था उस समय, इसलिए ये सिद्धांत उन्होंने दिया था जीव हिंसा को रोकने के लिए। कर्मकांड में विधान के अनुसार, वेद में एक अंश है कर्मकांड, उसमें के अनुसार जीव को बलि देना अनुमोदन किया गया। लेकिन उसी बहाना को उसी पाठ को बहाना बनाकर इतनी संख्या में अनगिनत जीवों की हत्या हो गई कि जीव को चित्कार करने लगा, हमको बचाइए बचाइए। तो भगवान बुद्ध के प्रकट होकर वेद उच्छेद कर दिया, कल वेद है ही नहीं। फिर जीव हत्या बंद हो गया। फिर उन्होंने कहा मैं जो बोल रहा हूं सुनो, अहिंसा, अहिंसा परम धर्म, ये असल धर्म जो है हिंसा ना करना। इसलिए किसी की हत्या उन्हें बंद कर दिया। बाकी मरने के बाद सब खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट लाइफ नहीं है। लेकिन उसके बाद कौन आए? शंकराचार्य। उन्होंने कहा भगवान है और जीव है, लेकिन जीव और भगवान एक है। तुम भी भगवान, हम भी भगवान, अहम ब्रह्मस्मि तम तत्त्वमसि, एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति। और वेद को स्थापन किया, मायावाद शास्त्र, उसमें भगवान है कम से कम स्थापन किया। और जीव ईश्वर एक उन्होंने प्रचार किया। जीव भी जो है भगवान है। हम किसी कारण से बद्ध होकर भूल गए, लेकिन साधना के द्वारा फिर मुक्त हो जाएंगे, हम भगवान बन जाएंगे। असल में हम भगवान है ही, भगवान के से आए हैं, इसलिए हम भगवान हैं। ये जीव और भगवान एक तत्व समझाते हैं, एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, अहम ब्रह्मस्मि, तुम तत्व, तुम वही हो, तुम भी भगवान। एक दूसरे देखने से नमो नारायणाय भगवान कहते हैं। माधवाचार्य आकर 2 उंगली दिखाए, जीव और भगवान अलग है। चैतन्य महाप्रभु में आकर क्या कहा? अचिंत्य भेदाभेदत्व, जीव और ईश्वर एक है और नहीं भी है, अचिंत्य भेद अभेद तत्व है। चलिए ये तो बाद में चर्चा करेंगे। तो अंत में ये उनके ससुर जी जो है दामाद से माफी मांगते हैं और ये झगड़ा जो है समाप्त होता है। लेकिन परिणाम हुआ सती को अपने शरीर त्यागना पड़ा। फिर
उसके बाद गए कैलाश पर्वत देखने के लिए। कैलाश जो है बिल्कुल वैकुंठ जैसा है। वो विष्णु तत्व नहीं है, लेकिन विष्णु जैसे हैं, लेकिन विष्णु नहीं है, और जीव भी नहीं है वो। फिर भी वो जो है पद है, जिसे ब्रह्मा पद है, शिवत्व भी पद है, पोस्ट है, और विष्णु तत्व नहीं है, ईश्वर तत्व नहीं है वो। तो आज समय हो चुका है, अभी 5-7 मिनट डांस होगा, उसके बाद प्रसादम है।